भी है कि ये कारण हाईवे के वजह से हुआ है, कुछ कारण नहीं था। तो ये 20-30 साल में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जो जब से कटिंग शुरू किया सिस्टमेटिक नहीं करने की वजह से ये 2-3 मिनट का पहाड़ जो गिर गया, गिरने के बाद में वो जो ब्रिज को मतलब चकनाचूर कर दिया। उसके बाद में उसका पानी जो ऐसा झटका मारा है, जो इस जगह में जितना 8-9 तो घर है एक बार में झपट कर ले गया। तो 2 आदमी का, एक ताकुरिया बोल के एक नेपाली है, एक बोमतोदोई बोल के, बोमतोदोई का डेड बॉडी का आज तक मिला नहीं है। तो आपका ताकुरिया को जैसे तैसे मिला तो उनको अच्छी तरफ से उधर गाड़ भी दिया है। तो मैं तो इसलिए हमारा पीडब्ल्यूडी हाईवे मिनिस्टर भी है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी खुद भी आना चाहिए था। आज देखा गया तो इतना दुख दर्द है हम लोग, हमारा इस एरिया में ईगो वैली में है, हम लोग जाकर देखा तो मेरा सीएम और मेरा जो मंत्री जो पीडब्ल्यूडी का बना हुआ है एक झलक भी विजिट करके नहीं देखा है। तो हम गालो पीपल फेडरेशन हम वो कहता है कि आप क्या सिर्फ किसी पार्टिकुलर जगह के लिए सीएम और मंत्री के लिए बनाया गया है क्या? तो हमारा ईगो वाले में आज रोध हो रहा है, लाइट नहीं है, डार्कनेस में है। जब से घटना हुआ है उस समय से आज तक डार्कनेस है। एंड आज आप लोग देखिए 17 से आज तक कितना 2 वीक्स से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो रहा है, 4 वीक्स हो गया, ना विजिट ना नथिंग, ना इमीडिएट रिलीफ भी दे पा नहीं रहा। अभी सुनने को लगा है जो मर गया है 4 लाख चाक के लिए फाइल प्रोसीड कर रहा है, बोल रहा है दिस पेमा खांडू इज डूइंग। आई एम आस्किंग टू पेमा खांडू सीएम जी को मैं पूछता हूँ। टॉमी पॉलिटेक्निक कॉलेज पसार डायरेक्ट और APJEE admissions for 3 years diploma engineering in civil, EEE and CSE. Scholarship benefits from government. Campus interview in selected departments by South Indian Management. आप क्या कर रहा है? आप इमीडिएट, आपका काम बनता है आप इमीडिएट स्पॉट में जाकर, हमारा दारी वैली में हेलीपैड लैंडिंग का है, आप लैंडिंग करके विजिट करना है, देखना है, खुद देखना है एग्जैक्टली स्पॉट में क्या हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन उसका कोई दुख दर्द का महसूस नहीं है लगता है, या कोई भी सीएम भी मिनिस्टर भी कोई मयाद है ऐसे भी चला आकर ऐसे देखता भी नहीं है। तो हम लोग बहुत दुख है। तो इसलिए मैं आप लोग को, मीडिया को भी हम लोग एग्जिट करके नहीं बोलेगा, हमारा GPF टीम को भी एग्जिट करता भी नहीं है। हम काम करेगा सही ढंग से करेगा, सही ढंग से पॉइंट आउट करेगा। तो ये सब केसेस को देखकर रिलीफ का भी अभी 3-4 लाख को हम तो बोलता है आप जल्दी से जल्द हमारा जो ये लेटर से आप जो मर गया 50-50 लाख दीजिए, और हमारा उधर में करोड़ का लॉसेस है, जल्दी मदद कीजिए। तो अभी सुनने को लगा है ना उसका कॉजेस ऑफ हाई ये को इंक्वायरी करने के लिए भी कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लगता है शायद गवर्नमेंट को। आप लोगों को भी मीडिया लोग पेटेंट को भी पूछ के देखिए, मतलब कॉजेस क्या हुआ है। आप हाई पावर कमेटी इमीडिएट बैठाकर, जो हाईवे कंपनी हो या उसका सब कंपनी हो, क्या हो, किसने क्या हो, उनका तो एटलीस्ट इंक्वायरी कमेटी लगाना है ना, वो भी नहीं कर रहा है। शायद सब मिला भगत है क्या, लगता भी है, वेरी डाउट केसेस लगता है, मिला भगत में कुछ बोल नहीं पा रहा है, हाई पावर कमेटी भी बना नहीं पा रहा है लगता है। तो मैं इसलिए ये चीज़ को गवर्नमेंट गौर करे और दोबारा ऐसा ना करे कि कोई जगह में भी हो तो ऐसे लैप्सेस नहीं होना है। तो हमारा अभी जो उधर विक्टिम रो रहा है, ना घर है, जो हमारा तोमोदो जो बोला है उसका तो बेचारा कुछ वाइन शॉप था, होटल था, जो ग्रोसरी था, देन कुछ दुकान था, पूरा एक साथ में उड़ गया। वो तो सबसे बड़ा विक्टिम है, वो बेचारा बहुत रो है। उस दिन में हम लोग गया है, रो रहे हैं।
गवर्नमेंट अभी तो कुछ ये नहीं कर रहा है। जो मैजिस्ट्रेट सुनने को लगा, मैजिस्ट्रेट में थोड़ा थोड़ा कुछ दिया है, 20-30,000 दिया है बोलता है, उससे क्या करेगा? तो ये कॉम्पेंसेट होता है क्या? ये रोड जो है एक्चुअली आकाजन टू बामे, दिस इज 98 किलोमीटर है। तो इसको एक्चुअली BRO ही मेंटेन करता था एक समय, 1950 से लेकर अप टू 2015-16 तक तो चला। देन गवर्नमेंट ने उस समय में 2016 को इसका टेंडर किया हुआ है, नेशनल हाईवे NHIDCL का अंडर में है। तो BRO से NHIDCL को टेक ओवर करने के लिए दिया है। तो टेंडर अवार्ड हुआ है आपका 2016 को नवंबर अंडर में। तो आज तो ये इसमें टेंडर करने का 3 पार्ट किया हुआ है आपका, आकाजन टू CG गारू, देन गारू टू आपका ईगो, देन ईगो टू प्रॉपर आपका बामे टाउन तक। तो इसमें देखा गया है 3 कंपनी को दिया गया है। आपका फर्स्ट है JKM कंपनी असम का है, सेकेंड है आपका ये जो TK इंजीनियर आपका ईटानगर वेस्ट का है, देन थर्ड वन इज शिवम फ्रॉम गुवाहाटी। और वेस्ट सियांग उस समय एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, तो अपर सुबनसिरी है, अपर सियांग है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में है। उस समय में आपका मेचुका में जब चाइना का फाइटिंग वार का बोलने से ये रास्ता रोड जो मेन बना जाता था, BRO और आर्मी, यही है एक रास्ता जो आप चाइना बॉर्डर में जाने के लिए। तो इसके इमीडिएट उस समय से रास्ता बना गया वाला कंपेयर में आज से जो बन रहा है ना, ज़मीन आसमान का फर्क है। रास्ता बन रहा है ना, क्या बन रहा है समझ में नहीं आता। आप लोग खुद जाने से मतलब दिमाग काम भी नहीं करेगा। तो ऐसे इसलिए बहुत दुख है। और जो हमारा डिपार्टमेंट का तरफ से भी और PW डिपार्टमेंट की तरफ से, हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ से इमीडिएट अभी जल्दी रजिस्ट्रेशन करना है। लिकावाली से लेकर आप बामे तक हमारा आलो अपर सुबनसिरी अपर सियांग तक जाने के लिए इमीडिएट बाईपास कैसे भी बनाकर अभी कर देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग अपना आपका एक एक्शन लेना शुरू करेगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करेगा। तब हमको नहीं बोलना है कि ये है वो है, ऐसा करना है वैसा करना है बोलकर छोड़ देना बोलकर, हम लोग उस समय नहीं मानेगा, हम लोग राइग्रस मूवमेंट करेगा। तो इसलिए आप लोग को बार बार गवर्नमेंट को भी वही अपील है, ऐसा ना करे काल को भी, और अभी जितना इमीडिएट रिलीफ दे सकता है हम बोलता है पैसा को भी जल्दी दे दीजिए। अब 4 लाख के लिए पायल मूवमेंट कर रहा है, मरकर आदमी मरने के बाद में आदमी उधर में उसका बैठने का नहीं जगह नहीं मिल रहा है, वो पायल मूवमेंट कर रहा है, बहुत दुख है। तो इसलिए उसको जल्द से जल्द गवर्नमेंट ये जल्दी रिलीज किया जाए। तो इसका चलते में और हमारा चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी और इवन हिज एक्सीलेंसी गवर्नर अरुणाचल प्रदेश को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दारू ईगो जो प्लांट हुआ है, इसका जो भी अभी तक लॉसेस हुआ है, स्पेशल पैकेज एक अनाउंस कर दीजिएगा। और आज तक अगर दूसरा, मैं एक इसको एरियाइज्म में लेके नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हम ये बोलते हुए दुख लगता है कि आज तक गवर्नमेंट का तरफ से एटलीस्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कुछ कमेटी भी गठन करके एरिया को भी विजिट करना चाहिए था, लेकिन ऐसे कुछ गवर्नमेंट का तरफ से भी नहीं आया। तो ये बात को लेके मैं खुद को स्टेप मॉडल, गालो कम्युनिटी को स्टेप मॉडल ट्रीटमेंट जैसे लगता है गवर्नमेंट का तरफ से, तो इस तरह का जो व्यवहार गवर्नमेंट जो हमारे कम्युनिटी का ऊपर दिखा रहा है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो इसको भी मैं NHDICL को अपील करता हूँ कि वो प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, जितना कंपनी वहाँ पे काम एंगेज है उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना है। राइट फ्रॉम आकाजान टू बामतिनाली वहाँ पे 3 फार्म काम कर रहा है, एक हो गया आपका JKM, एक हो गया TK, एक हो गया शिवम। तो ये तीनों आज तक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, NHDCL का कोई मॉनिटरिंग प्रॉपरली नहीं कर रहा है। कि हमारे वहाँ पे एक लड़की था यही दो के जो BA फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करते हैं JNC कॉलेज पासीघाट में, उन्होंने अपना जान को जोखिम में रखते हुए एक 3 इयर्स ओल्ड बच्चा का
रेस्क्यू किया है, जो कि प्लांट में बह रहा था। पिजुम दो है। हाँ, और बच्चा का नाम है पिजुम दोए। तो मैं ये गवर्नर है वो। याई धोखे का इस ब्रेवरी एक्टिविटीज़ को मैं गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट जो इसको ब्रेवरी अवार्ड दिया जाए याई धोखे को, कि इन्होंने नहीं तो ये पता 3 साल का बच्चा को अपना जान को जोखिम में डालते हुए रेस्क्यू किया है, जो कि वो नदी में डूब रहा था प्लांट में, तो उसको वो रेस्क्यू करके बाहर निकला है। और वो बच्चा आज है, उसका ठीक है, सकुशल है, अच्छा है। और उनका फैमिली और ये याई पिजुम धोखे का फैमिली का तरफ से भी याई धोखे को गवर्नमेंट को ये अपील कर देने के लिए GPF को बोला गया है कि एटलीस्ट याई धोखे का ये ब्रेवरी जो एक्टिविटीज़ है, उसका जो ये कारनामा है, उसको गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे, एक्नॉलेज करे। We have surveyed the area and practical हम लोग करने के बाद we have lodged a complaint to the Delhi level also। मौत में भी गया, इवन किरण साहब को भी हम लोग MP साहब को भी हम बात किया। देन NSCL जो हाईवे का जो है उसको तो हम लोग ऑलरेडी लेटर भी लिखा, that is already in the media। MD यही मीडिया में हम लोग उस समय उसको ब्रीफिंग किया था। that was in the year of 2017। तो आज इसी का लेकर हम लोग बोला था कि ये ऐसा होने वाला है, हम लोग अवेयरनेस भी दिया, कंपनी को भी वार्निंग किया, गवर्नमेंट को भी बताया, उसके बावजूद भी आज क्या हुआ। एंड लाइक जहाँ में इंसिडेंट एग्जैक्टली जहाँ में इंसिडेंट मेजर इंसिडेंट अभी इस बार जो हुआ है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड एक्चुअली। अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस आप जितना भी प्लाट नेचुरली जो नेचुरल कैलेमिटीज जो प्लाट जो जाता है, उससे वो गौरवला को लेकर जाएगा ही नहीं है। वो ब्रिज भी जाता ही नहीं। मोर देन 50 years उन लोग का कहने के साथ एज पर सेटलमेंट हुआ के हिसाब से मोर देन 50 years हो गया बोला, लेकिन आज तक ऐसा इंसिडेंट कभी उन लोग देखा ही नहीं। तो कहने का मतलब इसमें कंपनी जो इससे जो इटानोर से जब जाएगा आप लोग जहाँ में जाए उसी जो मेन पॉइंट जहाँ में प्लाट हेवीली हुआ है, उसमें एक्चुअली वो जो ब्रिज का मेन पॉइंट में जो ब्रिज का जो मेन पॉइंट्स है वो उन लोग का रैंडम कटिंग जो अनप्लान कटिंग सिस्टमेटिक नहीं है, एज पर गाइडलाइंस के हिसाब से तो गया नहीं है, DPR के हिसाब से तो गया नहीं है। वो लोग उसको एक्चुअली उन लोग का दिमाग में ये था कि यहाँ में भी हो रहा है वो चीज़, यहाँ नीचे से ऐसा रैंडमली कटेगा ताकि वो नेचुरली वो जो है आज उसका जितना पत्थर है मट्टी है जितना नेचुरली गिर जाएगा अपना आप से, तब तो जाकर उसको उन लोग उसको ईजी वे में सफा करता है। दिस इज द पेक एक्चुअली। तो ऐसा हो गया, क्या हुआ इसमें उन लोग कटने का वजह से जब ये प्लाट हुआ, जो बारिश गिरा उसका इरोशन होता ही गया। एंड लाइक उन लोग का बस्ती वाला लोग आई विटनेस है, उन लोग यही बोल रहा था उन लोग तो दूसरा साइड से पानी का जो रिवर को उस दूसरा साइड से जहाँ में इफेक्टेड हुआ है वहाँ से उन लोग आराम से देखा है। उसमें उन लोग का देखते समय भी उन लोग का एक ड्रिलिंग मशीन होता है जो पत्थर को जो यूजुअली वाइब्रेशन वाला मशीन उससे जो कूदता है वो होने का कारण से वो ज़्यादातर वहाँ के गिर गया। तो जिसका कारण सीधा वहाँ से लैंडस्लाइड जो हेवी से आ गया, ब्रिज को भी ले गया, ब्रिज को टूटा दे, ब्रिज नीचे गिर गया। वहाँ का जो जितना मट्टी है पत्थर है वहाँ गिरने की वजह से पानी जो है डाइवर्ट हो गया, वापस आ गया ना ऐसा। पानी जो उल्टा से वापस जाके वो जो अभी जैसे हम लोग जैसे दुकान था, होटल था, उसमें वाइन शॉप था, ये पेयर प्राइस शॉप था, घर था, वो सब पूरा को लेकर गया, पानी उल्टा आया। And this is only and only because of unplanned and unsystematic and random cutting of the company. Totally ये शिवम कंपनी में जाता है। कंपनी आपका एलिगेशन सही है। आप लोग जो लोगों का इंस्पेक्शन जो मुलाकात किया काफ़ी आपका एलिगेशन हम मान सकते हैं। तो क्या GPF कोई FIR लॉन्च भी किया है क्या इसके लिए? एक्चुअली GPF में आप एलिगेशन ठीक है, यू आर एलिजिंग समबडी कि आपका गलती से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ, तो गारो पीपल फेडरेशन क्या कर रहा है, क्यों FIR लॉस नहीं किया? अभी एक्चुअली नहीं वो सही है, FIR लॉस करेगा, हम लोग करेगा, GPF लोग करेगा। एक्चुअली हम लोग करने से पहले एक्चुअली वी शुड सी कि वहाँ में रियलिटी क्या हुआ। फैक्ट फाइंडिंग कमिटी हम लोग को बनाना जरूरी पड़ा एंड प्रैक्टिकल सर्वे वाज नीडेड। That's why we have visited on the 9th of this month. हम लोग को hearsay से तो we cannot rely on it. So we have to visit it practically. That's why we have visited this time, and we have heard it from the victim family also कि exactly क्या हुआ था, and we have recorded it, and I think it is with the media house now.
अवेलेबल आप लोग के पास होगा। सो और एक अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि सर हम लोग का नेक्स्ट स्टेप ये है कि डेफिनेटली वी विल गो फॉर एक्वायर लॉ, वो तो हम लोग जाएगा ही।